नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी की खबर के साथ, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम के आईपी डिपो से पहले इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल और ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने पहले हवन और पूजन किया। इसके बाद इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहली इलेक्ट्रिक बस 27 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। ये रूट लुटियंस जोन सहित दिल्ली के प्रमुख हिस्सों को कवर करेगा। हालांकि ये बस अभी कुछ दिन ट्रायल के रूप में चलेगी। इसके बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह तक दिल्ली में 50 और इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। इसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा अप्रैल मई के महीने तक दिल्ली के बसों के बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक नई बसों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे पूरा करने की दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश भी रहेगी। इंसिडेंट कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है दिल्ली में, जबकि बिजली से चलने वाली पहली बस आज सड़क पे उतरी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों के अंदर धीरे धीरे करके जैसे जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी, वैसे वैसे अब इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आती जाएंगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अभी आप लोगों ने देखा जब बस चली ना तो इसमें आवाज़ आती और एक ज़रा सा भी धुआं, जीरो एमिशन है, कोई भी धुआं इस बस से नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने बीजेपी शासित एमसीडी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी बैक स्ट्रीट करोलबाग के स्कूल की 4115 वर्ग मीटर की जमीन पर अवैध पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में है। 2019 में स्कूल को बंद किया, फिर प्राइवेट माफियाओं के साथ मिलकर पार्किंग प्रोजेक्ट का प्लान बनाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डीडीए से लैंड यूज बदलवाने के बाद ही उस जमीन पर अन्य प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं, लेकिन बिना लैंड यूज बदलवाए एमसीडी ने टेंडर शुरू किया है। कोरोना से पहले उस स्कूल में लगभग 800 बच्चे पढ़ते थे। शिक्षकों की कमी बताकर एमसीडी ने बच्चों के नाम काट दिए हैं। सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस प्रकार स्कूलों को बंद किया जाएगा तो बच्चे कहां जाएंगे। तो वहीं साउथ एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष प्रेम चौहान ने कहा कि बीजेपी पिछले 15 सालों से भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन अब बीजेपी ने भ्रष्टाचार से भी घिनौना काम शुरू कर दिया है। क्या बीजेपी के नेताओं को नहीं पता कि निगम में क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से एमसीडी के द्वारा दिल्ली की हेरिटेज प्रॉपर्टीज़, दिल्ली की बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और दिल्ली की ही ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो वर्षों से सरकार के पास थी, उनको बेचा जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर अब हद इस पार हो गई है कि एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, वो स्कूलों की ज़मीन, जो विद्यालयों की बिल्डिंग है, उनको भी बेचने पे अब उतारू हो गई है। ये मामला करोलबाग का है। करोलबाग बैंक स्ट्रीट अजमेर रोड के ऊपर लगभग 4115 स्क्वायर मीटर की एक लैंड, जिसके ऊपर नगर निगम के 2 स्कूल चल रहे थे, जिसमें एक स्कूल लड़कियों का और एक स्कूल लड़कों का। ये दोनों स्कूल एक साथ 2 बिल्डिंग चल रही थी। 2020 जब कोरोना आया, उससे पहले तक ये दोनों स्कूल चल रहे थे। इन दोनों स्कूलों के अंदर वहाँ पर आसपास के बच्चे, आसपास के रिहाइश में रहने वाले लोगों के परिवार से बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे थे। साउथ ईस्ट थाना शाहीनबाग की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उस समय हाथ लगी ये सफलता जब शाहीनबाग पुलिस गश्त के दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। साउथ ईस्ट डीसीपी ईशा पांडे ने बताया कि सिपाही रविंदर और सिपाही हरीश थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। गश्त के दौरान वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे। वहां पर पुलिस को देख एक व्यक्ति छिपने लगा। शक होने पर उसे रुकने को कहा गया, लेकिन वो भागने लगा। टीम ने पीछा किया और पीछा करने के बाद उसे पकड़ा, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक तमंचे के साथ एक जिंदा कारतूस मिला है। पूछताछ के दौरान आरोपी शारिक ने खुलासा किया कि वो शराब और धूम्रपान का आदी है। आजीविका कमाने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए जल्दी पैसा कमाने के लिए उसने शराब और धूम्रपान की अपनी तलाश को पूरा करने के लिए अपराध करना शुरू कर दिया। बंदूक की
नोक पर पैदल राहगीरों को लूटने के लिए वो आया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में स्थित नानक डेयरी में बनी 30 साल पुरानी मंदिर के आगे नगर निगम के कर्मचारी कूड़ा डालने का कार्य कर रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार निगम पार्षद और नगर निगम के कर्मचारियों से की गई, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। कुछ घंटों के लिए तो कर्मचारी सफाई कर देते हैं, लेकिन बाद में मंदिर के आगे कूड़ा फेंक देते हैं। लोगों ने बताया कि मंदिर के आगे रोड पर कूड़ा फेंकने से रोड बंद हो जाता है, जिससे कि वहां पर महिलाओं का मंदिर में पूजा करने आने वाले भक्तों का निकलना भी दूभर हो जाता है। इसको लेकर लोगों ने नगर निगम उपायुक्त से गुहार लगाई कि मंदिर के आगे कूड़े के लगे अंबार को जल्द से जल्द साफ किया जाए, जिससे कि पूजा करने में कोई परेशानी न हो। की राजधानी दिल्ली, जबकि दिल्ली कही जानी राजधानी कहलाई जाती है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का अभियान दिया था, लेकिन उस पर पलोती फेरते उन्हीं के पार्षद दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा नानक डेयरी के करावल नगर में देखने को मिल रहा है, जहां नगर निगम के कर्मचारी लाकर के, जहां एक मंदिर भी है, धार्मिक स्थल है, उसके सामने किस तरीके से कूड़े का अंबार लगा करके रोड पर डाल देते हैं और रास्ता ब्लॉक करने का काम बखूबी निभाते हैं। यही नहीं, कई बार क्षेत्रीय जनता ने इसकी शिकायत भी डीसी साहब को की, लेकिन डीसी साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बार बार रोड को कूड़ा फेंक करके रोड को जाम कर दिया जाता है। वहीं महिलाएं जब मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं तो उन्हें इस गंदगी का अंबार का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर के आज हमारे साथ में क्षेत्रीय जनता है, उनसे बात करेंगे किस तरीके से परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है जी। क्या परेशानी आपके यहाँ पर? ये परेशानी ये है जी, यहाँ हमारे ज़मीन के किनारे में हमारे सरदार जी ने एक छोटा सा मंदिर बनवा रखा है और उस मंदिर पे जनता आसपास की यहाँ पूजा करने के लिए आती है। कितने साल पुरानी मंदिर है? ये 30 साल पुराना है कम से कम। तो अब क्या परेशानी है? हमने देखा कि परेशानी ये है जी, यहाँ की जितनी भी जनता है, जो श्रद्धालु में जो मंदिर में आते हैं, उनको आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे स्वयं देख सकते हैं पीछे किस तरीके से उन्होंने, मगर नगर निगम के कर्मचारियों ने फिर भी पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक करने का काम बखूबी निभाया है। कर्मचारी नगर निगम के क्यों संज्ञान नहीं ले रहे? ये तो अब राजनीतिक मुद्दा है, अब इसमें उनसे ज़्यादा कह नहीं सकते। कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है, मगर सुनवाई फिर भी कोई नहीं हो पा रही है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने बीजेपी के विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी है। मैम, आज पंजाब में सीटों को लेकर चर्चा हुई, कितनी सीटों पे चर्चा होगी? तमाम सीटों पर चर्चा हुई है और हमारा एक तरीका है जिसके अंदर जो प्रदेश का बोर्ड होता है, वो प्रदेश का बोर्ड अपने निर्णय लेकर राष्ट्रीय बोर्ड के आगे आता है और राष्ट्रीय बोर्ड उन पर डिस्कस करता है, उन पर बातचीत होती है। फिर जब यहाँ की फाइनलाइजेशन होती है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर हस्ताक्षर करता है। तो अभी सेकंड स्टेप पर हम लोग पहुँचे हैं और फाइनल स्टेप बाकी है। आम आदमी पार्टी कितनी चुनौती है मैम की बार पंजाब? कोई हमारे लिए कोई पार्टी चुनौती नहीं है। आखिरी सवाल मैम, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है, किस प्रकार से आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए? उत्तर प्रदेश चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बाकी लोग मंथन कर रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है अपनी जो सीटें हैं बची हुई उनको बचाने के लिए। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन कर रही है और निश्चित तौर पे जो और भी पार्टियां हैं वो अपनी सीटें बचाएं। वीडियो जर्नलिस्ट गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित किए जाने के सवाल पर उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने बीजेपी के इस निर्णय पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हैं। सर, जिस प्रकार से हरक सिंह रावत को निकाला गया है, क्या कुछ कहेंगे? वो अब कहीं ना कहीं रो रहे हैं, पछता रहे हैं क्या? जो भी पार्टी के साथ अनुशासनहीनता करेगा उसके साथ पार्टी ऐसे करेगी। पार्टी हमारी माँ है और माँ के प्रति विश्वासघात नहीं किया जा सकता। हमारे नियम कानून, हमारी आस्था है, हमारी नैतिक मूल्य, और नैतिक मूल्य पे सबको चलना होगा। सर, सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन कब ले लिया। हमें मालूम था वो क्या क्या कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी के साथ जो भी अनुशासनहीनता करेगा उनके साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक्शन तो जरूर लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।